आदाब। इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं मसीहुज़्ज़मान अंसारी। आज हम डॉक्टर उमर गौतम के घर पे आए हैं, जिनको धर्मांतरण के आरोप में 5 महीने पहले गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार के साथ हैं, उनकी बेटी फ़ातिमा हमारे साथ हैं और हम आज जानना चाहेंगे परिवार के साथ कि पिछले 5 महीनों में किन किन चीज़ों का इन्होंने सामना किया है। जो केस चल रहा है डॉक्टर उमर गौतम पर, उसमें भी क्या कहाँ तक पहुँचा है। और 1 हफ़्ते पहले इनके बेटे डॉक्टर उमर गौतम के बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बारे में भी हम परिवार से बात करेंगे। जी फ़ातिमा, आप बताएं कि 5 महीना हो गया डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी पे, अब तक क्या कानूनी प्रक्रिया हुई है? अभी तक तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है और 5 महीने हो गए हैं। अभी तक केस में कोई प्रोग्रेस नहीं है ऑनेस्टली। और 5 महीनों में हमारी जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि हमने इतना इंड्योर कर लिया है और कहीं ना कहीं हमको ये भी लगता है कि 5 मंथ्स में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो उसके वजह से भी हम लोग डिसअपॉइंट हैं। पापा से मिलने हम जाते रहते हैं और पापा को देखकर अफसोस होता है, क्योंकि वो बेगुनाह है। जैसा आपको पता है कि पापा ने कोई भी काम गलत तरीके से नहीं किया है, उसके बाद भी उन्हें सज़ा मिल रही है, उसके बाद भी वो जेल में है और 5 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी उन्हें अभी तक जस्टिस सर्व नहीं किया गया है। तो पापा को देखकर बहुत अफसोस होता है और उनकी सेहत भी ख़राब हो गई है और वो भी स्ट्रेस में है और वो भी पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और रही बात फैमिली की, तो मेरी मॉम बहुत स्ट्रेस्ड आउट है और हम लोग भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं और ये सोचते हैं कि कब ये मैटर सॉर्ट आउट होगा। डॉक्टर साहब से मुलाकात में गिरफ्तारी के बाद कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी आप लोगों को आती है फैमिली को उनसे मिलने में? जब ये केस शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा बॉन्ड बन रहा था चाचा के साथ, मामा के साथ। फिर केस के बाद फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्नैप हो गए रिलेशनशिप्स। उसके बाद से कोई भी नहीं है, मतलब मेरी मॉम की तरफ से भी कोई नहीं है, मेरे पापा की तरफ से कोई भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं लोगों का सपोर्ट होता है, लेकिन हमें कोई सपोर्ट अभी तक किसी ने असिस्ट नहीं किया है। तो हम उस तरीके से बहुत अलग हो गए हैं और अकेले भी हैं। तो उस बात का दुख है और इसकी वजह से भी मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये केस शुरू हुआ था तो इमोशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो हमें उस तरीके से कोई इमोशनल असिस्टेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। तो जो भी लड़ाई है अभी हम वो खुद देख रहे हैं और सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि हम कैसे पापा को इनोसेंट प्रूव करें। जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त बहुत सारी बातें मीडिया में आई थी और 5 महीना हो गया, तो अगर फिर से आप बताएंगे कि क्या आरोप उन पर लगाए गए थे और किन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है? जो भी आरोप हैं वो बेसलेस हैं, फैब्रिकेटेड हैं। मैंने बार बार कहा है। मेरे पापा का आईडीसी था न्यू मस्जिद में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल काम होता था, वो भी डॉक्यूमेंट्स का, और कोई काम नहीं होता था। जैसे मीडिया में कहा गया था कि कन्वर्जन कर रहे हैं, कोएर्जन कर रहे हैं, तो वो सब बेसलेस बातें हैं, फैब्रिकेटेड बातें हैं। मेरे पापा ने कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, मोटिवेट भी नहीं किया, ना कभी मैनिपुलेट किया कि आप अपना रिलीजन चेंज करें। लेकिन उसके बाद भी एक्यूजेशंस लगा दिए कि पापा ने ये किया, पापा ने ल्योर किया, लेकिन कोई भी सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं या कोई भी गवाह अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद भी मेरे पापा को एक्यूज्ड और विक्टिमाइज किया गया है। मेरे पापा का काम सारा लीगल था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते थे और कोई काम नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि मेरे पापा का ऑफिस दिल्ली में था और केस लखनऊ में किया, एफआईआर भी एटीएस ने किया, किसी आदमी ने नहीं किया। और मेरे पापा का जो ऑफिस है वो 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था और जो लॉ है वो अभी 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जब ये सब बातें सोचते हैं तो लगता है कि बहुत गलत हुआ है और लगता है कि ट्रैप किया गया है मेरे पापा को। तो ये सब सोचकर बहुत अफसोस होता है, और क्या कह सकते हैं। क्या कभी कोई ऐसी आपको बात पता चली आपके वालिद साहब के बारे में कि उनको टॉर्चर किया गया या पुलिस के ज़रिए परेशान किया गया गिरफ्तारी के बाद? नहीं, ऐसा मेरे पापा ने कभी नहीं कहा। और अब तक जो भी हमने उनसे बात किया है उनकी सेहत के बारे में, जो भी बात किया है, तो उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें किसी ने परेशान किया है या उन्हें किसी ने टॉर्चर किया है या किसी ने उन्हें कोई भी बात इम्पोज किया है। तो उस तरीके से मेरे पापा ने कोई शिकायत नहीं की है। लेकिन जेल है, अगर कोई आदमी जेल में है तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि कब उसको रिहा करेंगे। तो मेरे पापा के माइंड में ये है कि जल्द से जल्द ये केस सॉर्ट आउट हो जाए और जो सच है वो बाहर आ जाए।
बस ये है। लेकिन उस तरीके से जैसे आप पूछ रहे हैं कि टॉर्चर वगैरह, तो ये मैंने ना सुना है और ना मेरे पापा ने कहा है कि उनके साथ किसी ने किया है। तो उनके साथ कोई मिसबिहेवियर किसी ने नहीं किया, कोई टॉर्चर भी नहीं किया है। जो पैसों का जो आरोप लगा था कि पैसा दे करके और इन्फ्लुएंस करके और धर्मांतरण कराने में भूमिका है डॉक्टर उमर गौतम की, तो उस पर किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देंगी? मेरा सिर्फ एक वर्ड है, वो है फैब्रिकेटेड है और बेसलेस है। जो भी बातें हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो मीडिया में जो भी बातें अभी तक आई हैं वो सारी बेसलेस बातें हैं और उन्हें कोई भी एविडेंस शो नहीं किया है। लेकिन हमारे पास एविडेंस है। मेरे पापा ने जो भी काम किया है, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, तो हमारे पास सारे सबूत हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरे पापा का कोई भी काम गलत तरीके से नहीं था, चाहे वो ट्रांजैक्शन का हो, चाहे वो कन्वर्जन का हो। फिर बहुत सारी बातें भी थी कि पाकिस्तान से कनेक्शन है वगैरह वगैरह, वो भी बेसलेस थी। उसके बाद फिर ये बात ख़त्म भी हो गई थी और ये बात मेरे पापा ने हाईलाइट भी किया था जब मेरे पापा को ATS ऑफिस बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि मेरे पापा कज़ाकिस्तान गए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। तो मेरे पापा ने कहा था कि दे विल मिस इंटरप्रेटेड, वो लोग कहेंगे कि आप कज़ाकिस्तान नहीं पाकिस्तान गए थे, और वही मीडिया में फिर रिफ्लेक्ट हुआ था। तो ये सब बातें जो है उन्हें ट्विस्ट कर दिया है, मिस इंटरप्रेट कर दिया है। तो उसकी वजह से मेरे पापा के बारे में बहुत नेगेटिविटी और बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो इस मिस रिप्रेजेंटेशन में मीडिया को कितना जिम्मेदार मानती हैं? मीडिया कोई जिम्मेदार मानती, क्योंकि अगर कोई गलत है तो जज उसके बारे में बताएगा, जज ऑर्डर पास करेगा लेकिन मीडिया में हाईलाइट हो गया, मीडिया जज बन गई और मीडिया ने मेरे पापा को एक्यूज़ बना दिया कि मेरे पापा जिहादिस्ट हैं, मेरे पापा टेररिस्ट हैं और NSA लगना चाहिए वगैरह वगैरह। बिल्कुल बेसलेस है। अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास सबूत हैं, तो फिर आप ये बात साबित करें। लेकिन किसी इनोसेंट को सिर्फ और सिर्फ एक्यूज़ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो मेरे पापा की जितनी भी रेपुटेशन थी उन्होंने टार्निश कर दिया है। तो ये बहुत ही अपसेटिंग है कि 2010 से मेरे पापा का ऑफिस शुरू हुआ था, उसमें मेरे पापा ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो इलीगल था या किसी को उन्होंने फोर्स किया या किसी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद भी सारे एलिगेशंस लगाए गए। तो ये जो उन्होंने लेबल लगाया है, पापा को तो रिलीज़ कर देंगे, लेकिन जो लेबल होता है आप किस किस को प्रूफ करेंगे कि नहीं आपके पापा ये नहीं है, आपके पापा वो नहीं है। तो मीडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है हमारा मेंटल पीस, हमारा इमोशनल पीस, एवरीथिंग। तो मीडिया की वजह से हम लोग बहुत अपसेट हैं, क्योंकि जब भी हम न्यूज़ देखते हैं अपने पापा के बारे में यही सुनते हैं कि जिहादिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनका ये कनेक्शन है। तो उसके वजह से जो एक मेंटल लॉस हुआ है, आई थिंक उसको रिपेयर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। जो मीडिया हाउस डॉक्टर उमर गौतम के बारे में तरह तरह की बातें, जैसा कि आप दावा कर रही हैं, मीडिया हाउस दावा करता है, वो मीडिया हाउस क्या कभी आपके घर पे आपका पक्ष जानने आया है कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने हमारी बात रखी है, लेकिन उसके बाद भी बातें ट्विस्ट हो जाती हैं। मेन स्ट्रीम का कोई आया है? नहीं, मेन स्ट्रीम का तो अभी तक कोई नहीं आया ऑनेस्टली। लेकिन बातें तो मेन स्ट्रीम में ही आ रही हैं। हाँ, बातें मेन स्ट्रीम में आई, लेकिन मेन स्ट्रीम से कोई नहीं आया है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो अभी तक तो उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया है। लेकिन यानी सारी जो बातें कही जा रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, उसके जरिए, वो सिर्फ एक पक्ष की तरफ से, आपके घर से, परिवार से कोई बात नहीं? नहीं, वो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। जो भी लोग धर्मांतरण के जिन पर आरोप लग रहा है कि पैसा दे कराए गए, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर साहब की तरफ बहुत सारे लोग आए हैं और सामने आकर कहें कि ऐसा कुछ नहीं था। तो आपको लगता है कि उससे कुछ केस पर आपके कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा और पड़ा भी है। अगर आप देखें, शुरू में ATS ने एक लिस्ट रिलीज़ कर दिया था और फिर जो भी लोगों का नाम लिस्ट में था उन्होंने कॉल भी किया था, एंड थैंकफुली उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिए थे एलिगेशंस, और उन लोगों ने कहा था कि वो कन्वर्ट हुए थे अपने विल से, अपनी चॉइस से। उसके बाद कुछ लोगों ने पिटीशन भी हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दिया था कि ATS ऑफिसर्स जो है वो उनको हरास कर रहे हैं और उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं, उनकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके बाद से जब न्यूज़ में ये आने लगा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उसमें बहुत सारी रिवर्ट्स का इंटरव्यू था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, और अभी नहीं किया था। कुछ लोगों ने 2001 में किया, कुछ लोगों ने 2006 में किया, जब मेरे पापा का IDC इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, उससे पहले। और वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे
और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि मेरी जो सैलरी है वो 90,000 पर मंथ है, देन वाई वुड आई बी ल्योर्ड, क्योंकि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई फैशन डिज़ाइनर है। तो ये सारी बातें उन्होंने खुद कहा। तो अगर कोई किसी के पास कॉमन सेंस है तो दे कैन फिगर आउट कि ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक फैब्रिकेटेड कहानी है जिसको सिर्फ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अदर पर्पसेस। तो मेरे पापा का तो कोई रोल नहीं है। तो अगर और लोग सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली केस पर पॉजिटिव असर होगा, और असर हुआ भी है। आपको लगता है अभी तक जो पिछले 5 महीनों में जो केस आगे बढ़ा है उससे संतुष्ट हैं आप या परिवार आपका? नहीं, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ऑनेस्टली 5 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी मतलब टस से मस नहीं हुआ है हमारा केस। एक होता नहीं है कि एक उम्मीद होती है कि हमारा केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, हमारे केस में प्रोग्रेस हुई है, हमारे पापा की बेल मूव हो गई है, वैसा हमने कुछ सुना ही नहीं है। अभी आप अगर देखा है तो मेरे पापा की धारा लगी थी 420 और एक धारा और लगी थी, तो न्यूज़ आई कि वो धारा रिमूव कर दिया है। तो हम उस वक्त थोड़े खुश हो गए थे कि रिमूव कर दिया है, लेकिन उसके बाद विद नो एविडेंस, विद नो प्रूफ, उन्होंने 121A और 123 लगा दिया, जो कि इतना ग्रेव एलिगेशन है। क्वेश्चन है कि वाई, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। उसके बाद देखिए अभी तक कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कि हाँ कोई प्रोग्रेस है या कोई उम्मीद है कि लेकिन मेरे पापा को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब है मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। अभी रिसेंटली मेरे भाई को भी अरेस्ट किया था। तो क्वेश्चन है कि क्यों किया अरेस्ट? मेरे भाई का तो कोई रोल नहीं है, मेरे भाई का तो कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, वो तो ही इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। उसका पूरा फ्यूचर खराब हो। क्या बेस बताया उसको? कोई बेस नहीं, बस ये बोला कि पापा के साथ उसका कनेक्शन है और पापा की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व था। तो अगर वो इन्वॉल्व भी था तो आपके पास प्रूफ तो होगा। मेरे भाई को इलीगल वे में डिटेन किया, वो हॉस्पिटल जा रहा था फोर्टिस नोएडा, उसको वहाँ से उन्होंने डिटेन किया विद नो नोटिस, विद नो वारंट, नथिंग। तो ये क्या है? वो भी पापा का तो स्ट्रेस था, अब मेरे भाई का स्ट्रेस है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं, मेरा एक दूसरा भाई और मेरी मम्मी, हम लोग हैं सिर्फ, तो हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। ना वी कैन नॉट like cry because we don't want to show that we are being victimized, but yes we are being targeted. But the question is why? क्योंकि मेरे पापा का ऑफिस था, क्योंकि मेरा भाई मेरे पापा के केस में असिस्ट कर रहा था, दैट्स इट। प्रूफ भी तो होना चाहिए, एविडेंस भी तो होना चाहिए, लेकिन जो भी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, वाई वी आर बीइंग टारगेटेड, दिस इज द क्वेश्चन। कहाँ रखा गया है आपके भाई को? मेरा भाई अभी रिमांड में है और उसकी रिमांड ट्यूसडे को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो दोबारा रिमांड मांगेंगे, नहीं मांगेंगे कुछ नहीं पता। उसके बाद उसको रिलीज़ करेंगे या उसको जेसी भेजेंगे, कुछ नहीं पता है। वी डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग टू हैपन, वी आर जस्ट क्लूलेस। डॉक्टर उमर गौतम को गिरफ्तारी के बाद कहाँ कहाँ ले जाया गया, अगर उसको आप बताते हैं शॉर्ट में? अभी तो मेरे पापा के 4 जगह केस चल रहे हैं। एक फतेहपुर में चल रहा है, एक गुजरात में चल रहा है, एक दिल्ली में है ईडी का केस, और एक लखनऊ में है। अभी 10 दिन पहले मेरे पापा को गुजरात लेकर गए थे, मेरे पापा वहाँ थे, तो मेरे पापा का केस वहाँ भी चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ड्रेनिंग है ये, अलग अलग राज्यों अलग अलग जगह पर। और अगर आप बात करें प्रूफ की कि किस लिए केस फाइल हुए हैं, तो कोई प्रूफ नहीं है, सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। किसी की ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेरे पापा से कनेक्ट कर दिया है, किसी का एनजीओ है तो मेरे पापा से कनेक्ट कर दिया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके चैनल किससे जोड़ रहे हैं। तो उसके वजह से मेरे पापा को भी कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वो लखनऊ में है, तो अभी उसके बाद उनको कहीं लेकर नहीं गए हैं। अभी लखनऊ में लास्ट? जी, अभी लखनऊ जेल में है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके परिवार को क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? हमारे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा परिवार जो है 90% परेशान हो गया है, और इतना परेशान हो गया है कि हम बता नहीं सकते हैं। वी जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हम लोग इतने ज़्यादा इमोशनली और मेंटली हर्ट हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि हम अपने आप को हर्ट कर लें, क्योंकि वैसे भी हमारा कोई नहीं है। हमारी दादी की तरफ से कोई भी नहीं था, हमारी नानी की तरफ से भी कोई नहीं था। हमने अपने मॉम डैड को देखा है जब से हम पैदा हुए। हमारे लिए मेरे मॉम डैड, मेरे 2 भाई दुनिया है, और कोई भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि मेरी मॉम ना हमारे घर में
ठीक से खाना हो रहा है, ना सोना हो रहा है, ना कहीं आना जाना हो रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हमारी फैमिली बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, पापा वहाँ थे, अब भाई भी चला गया, तो आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप एक मेरी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो एक मदर, वो भी छोटा बेटा उनका, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो इफ़ यू कैन एम्पैथाइज देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए। और यही तो क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाई दे आर टारगेटिंग अस, क्यों? मेरे पापा को पहले एक्यूज़ बना दिया, अब मेरे भाई को एक्यूज़ बना रहे हैं, कल मेरी मम्मी को भी एक्यूज़ बना देंगे, हमारी पूरी फैमिली जेल में होगी, हमारा तो कोई है भी नहीं। जी, आपके लिए भी यही सवाल है कि क्यों टारगेट कर रहे हाँ, हैं? मैं भी ये पूछ रही हूँ कि क्यों? और अगर ऐसा हो भी रहा है हमारे साथ, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमारे बिहाफ में पूछना चाहिए कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने क्या किया है, कुछ गलत किया है तो बताओ, हम उस सज़ा की एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब कुछ गलत किया नहीं है तो फिर क्यों टारगेट कर रहे हैं? सपोर्ट में कुछ लोग आए आपके साथ, कुछ संस्थाएं या कुछ इंडिविजुअल लोग आपके? ऑनेस्टली अभी तो कोई सपोर्ट नहीं है। आप अगर हम लोग खुद, मैं तो लॉयर्स के पीछे पीछे भागती रहती हूँ ऑनेस्टली। मैं खुद फ़ोन करती हूँ कि मेरे भाई की अपडेट बता दो, मेरे पापा की अपडेट बता दो, फिर मैं उनसे पूछती हूँ। मतलब आई नीड टू चेज देम, टू आस्क देम कि क्या प्रोग्रेस है। और 5 महीने में मैं ये काम कर रही हूँ, और जितने लॉयर्स से मैं अभी तक मिल चुकी हूँ, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। मेरी जॉब इफ़ेक्ट हो रही है, मेरा PhD इफ़ेक्ट हो रहा है, मेरी मॉम की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, मेरे भाई का भी जॉब इफ़ेक्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज वी आर प्रीऑक्युपाइड विद अदर थिंग्स। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारे भी ड्रीम्स हैं, हमारा भी करियर है, हमने भी अपने मॉम डैड के लिए बहुत कुछ सोचा है, बट नाउ इट्स ऑल शार्टर्ड, वी आर शार्टर्ड। आपके परिवार के अलावा उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जिन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था? हाँ, बहुत सारे लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, वो भी डिवोट मुस्लिम्स हैं। कोई डॉक्टर है, कोई एक्टिविस्ट है। अगर आप पूछें कि उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बनवाने डॉक्टर उमर गौतम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते थे लोगों का, इस वजह से भी उनको निशाना बनाया गया। नहीं, उनका डॉक्यूमेंटेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। वो नागपुर से हैं, उनको नागपुर से टारगेट किया गया था, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी क्या आपकी सरकार से क्या मांग है, अगर आप जैसे एक शब्द में आप? सरकार से मेरी ये मांग है कि मतलब मैं प्लीड करूँगी कि देखिए, जो सच है उसको कंसिडर करें, और जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ हैं उसे डिस्कार्ड करें। और मैं ये बोलूँगी कि मेरे पापा इनोसेंट हैं, मेरा भाई इनोसेंट है, और मुझे उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरे भाई को और मेरे पापा को छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे बस ये प्लीड करना है कि मेरे पापा इनोसेंट है, मेरे भाई इनोसेंट है, और मेरे पापा को जस्टिस मिले जल्द से जल्द, उसमें डिले ना हो, क्योंकि अभी तक बहुत डिले हो गया है। मैं नहीं चाहती कि इस डिले की वजह से मेरी फैमिली ख़त्म हो जाए। उनका हेल्थ का भी इशू है कुछ? मेरे भाई का हेल्थ का इशू है, मेरे भाई को हेपेटाइटिस A 2 बार हो गया है, तो उसके आई का ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली। और मेरे भाई का लिवर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर वो बाहर का खाना खाता है तो उसको वोमिटिंग होती है। तो मेरी मॉम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पापा वो भी अपनी 50s में है, लेट 50s में, तो आप सोच सकते हैं कि हेल्थ का प्रॉब्लम तो होगा। तो 50s में जब बंदे को रिलैक्स करना चाहिए, तो मेरे पापा जेल में है। मेरा भाई जो 20s में है, उसको अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, तो वो भी जेल में है। तो आप सोच सकते हैं। तो मैं बस ये बोलूँगी गवर्नमेंट को कि हमने कभी गवर्नमेंट के बारे में ना गलत कहा है और ना हम कहेंगे, लेकिन हाँ, बस हम ये प्लीड करूँगी कि जस्टिस सर्व कर दें जल्द से जल्द, जो भी फैसला है वो हक में करें, और मेरे पापा को, मेरे भाई को रिलीज़ कर दें। धन्यवाद से बात करने के लिए, शुक्रिया।